मेरे देश प्रेमियों, मैं आज आपके बीच फिर बात करने आई हूं आपसे। और वो मेरी बात को ज़्यादा ध्यान से सुने, जिसके अंदर देशभक्ति की ये लो जली हुई है। मैं एक बात बताना चाहती हूं आपको। हमारे देश में संवैधानिक संस्थाएं हैं, जिसमें न्यायपालिका, जिसे हम कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय, हमने न्यायपालिका एक ऐसी संवैधानिक संस्था है जिस पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। अगर न्यायपालिका किसी भी मुद्दे पर अपना निर्णय दे रही है तो फिर कोई उस पर उंगली नहीं उठा सकता। और विशेष करके तो देश का कोई आम नागरिक, आम जनता, वो तो कतई नहीं उठा सकता। हाँ, आग्रह जरूर कर सकता है कि आप इस निर्णय पर पुनः विचार करें। लेकिन एक संस्था जो देश की इन संस्थाओं को अपने में समाये हुए है, आज उस पर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, जो हमारे देश का भारतीय संविधान है, उस पर सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल दागे जा रहे हैं। कहा जाता है आजकल तथाकथित लोग क्षेत्रों में घूम रहे हैं, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आईडियों पर बैठे हुए भाषणबाजी भी करते हैं। वो लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। वो संविधान जो संवैधानिक संस्थाओं को सुरक्षित करता है, देश की एकता अखंडता को सुरक्षित करता है, और वो संविधान खतरे में है। तो मैं भाइयों ये कह रही हूं आपसे, जब संविधान खतरे में है तो फिर सुप्रीम कोर्ट स्वयं में ये संज्ञान क्यों नहीं लेती, स्वतः ये संज्ञान क्यों नहीं लेती है? उन लोगों से, उन तथाकथित लोगों से, उन ऐसे लोगों से जो जनता को भ्रमित और एक भ्रम पैदा कर रहे हैं, एक जनता में इस देश के बच्चे बच्चे के अंदर देश के संविधान के प्रति विश्वास पैदा कर रहे हैं, उनसे क्यों जवाबदेही नहीं की जा रही? कि आप बताइए किस तरह संविधान खतरे में है? क्या तथ्य आपके पास है? और क्यों आप एक देश की एकता अखंडता को बांधने वाला भारतीय संविधान उसको आप इस तरह प्रेजेंटेशन क्यों दे रहे हैं? क्यों इस युवा पीढ़ी के, क्यों इस देश की जनता के मन में अविश्वास पैदा कर रहे हैं इस देश के संविधान के प्रति? देखिए, सब जगह देशभक्त बैठे हैं, न्यायालयों में भी देशभक्त बैठे हैं, न्यायपालिका में, सर्वोच्च न्यायपालिका में देशभक्त बैठे हैं। मैं उन देश प्रेमियों से आग्रह करती हूं, मेरे देश प्रेमियों, आप लोग आगे आइए। जो इस तरह का भ्रम इस देश में फैला रहे हैं, देश की जनता में फैला रहे हैं, एक अखंड संविधान के प्रति,
एक संवैधानिक संविधान के प्रति उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगवाइए। उन्हें सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दीजिए कि बताइए किस तरह संविधान खतरे में है। मैं आपके बीच में आती हूं, मैं उन तथ्यों को लेके आती हूं, उन सच्चाई को लेके आती हूं, उस राष्ट्रभक्ति को लेके आती हूं, उस देश प्रेम को लेके आती हूं जो इस देश के बच्चे बच्चे में है। मेरा कोई इतना लंबा सोशल नेटवर्किंग नहीं है, और अब तो कुछ लोग ऐसे मेरी फेसबुक आईडी पर आकर बैठ गए हैं जो इस देशभक्ति की भावनाओं को अपने अंदर रखते हैं, और वो मेरी बात को सही कहने के लिए मेरी फेसबुक पर आते हैं। उनको अभद्र भाषाओं में कमेंट कर कर उनको बैकफुट पर कर दिया जाता है। तो मैं उन लोगों से कह रही हूं, आप हिम्मत मत हारिए, मैं अकेली ही काफी हूं, और जिस दिन मेरे पर कोई दिक्कत आएगी ना, तो मैं अकेली नहीं हूं। मेरे जिन्हें कितने देश प्रेमी, जिन्हें कितने देशभक्त मेरे साथ खड़े हैं, अपने घरों में बैठे हैं और मुझे सुनते हैं वो ध्यान से, क्योंकि जो मैं कह रही हूं ना वो सत्य है, वो मन की आवाज है, वो आत्मा की आवाज है। वो 130 करोड़ जनता की आवाज है। अब इस 130 करोड़ जनता में ही ऐसे तथाकथित लोग भी मौजूद हैं जो देशभक्त जनता को देशभक्त बनने से या बने रहने से रोकना चाहते हैं। और मैं उन सबको भी धन्यवाद देना चाहती हूं। जब मेरे पे दिक्कत मुसीबतें आई, आज भी मुझे फोन आते हैं, पहले धमकी भरे आते थे, आजकल मीठे मीठे फोन आ जाते हैं। लहजा बदल दिया है, ट्रैक बदल दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने देश के लिए पूर्णतः समर्पित हूं। मैं अपने कर्तव्यों को समझती हूं, और मैं ये चाहती हूं कि किसी भी समाज पर नक्सली होने का धब्बा ना लगे, इस देश में अराजकता ना फैले, और जो क्राइम कर रहे हैं, जो क्रिमिनल हैं, उनको सजा मिले, कानूनन सजा मिले। मैं ये कहने आपके पास आई थी। मैं एक बार फिर उन देश प्रेमी अधिवक्ताओं से कहती हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, हाई कोर्ट के माध्यम से पूछिए तो संविधान कैसे खतरे में है। भाई कहां से ऐसी सूचना रिपोर्ट आप लोगों को आ रही है, या खाली आपका एक एजेंडा ही चल रहा है कि इस देश के बच्चों में या इस देश के नागरिकों में संविधान के प्रति अविश्वास पैदा करा जाए ताकि हमारा कोई और संविधान लागू हो जाए, यानी कि हमारी कोई नीति पॉलिसी लागू हो जाए इस देश में। तो हमें इन चीजों को रोकना है। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। जय हिंद, जय भारत। और जो मेरे देश के बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी है, उनको मेरा जय भीम। नमस्कार सभी को।